हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अभी वीकेंड चल रहा है, आज संडे है, कल के दिन मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं। चलो, तो क्या है कि देखिए क्या हुआ था मार्केट में कि हमारा प्लानिंग पहले 13 तारीख को लेकर ये था कि अभी मार्केट ऊपर आया है, 2 दिन अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो ये दोनों में से किसी साइड प्लान कर सकते थे। उसमें भी हमारा व्यू यही था कि अगर अपसाइड के लिए निकलता है तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल रह गए, क्योंकि अभी जो निफ्टी में जो रैली आ रही थी वो कंटिन्यू होने का पूरा चांसेस था। लेकिन क्या हुआ, मेरा व्यू नेगेटिव नहीं था कहीं ना कहीं। मैंने साफ बोला था कि अगर डाउन के लिए जा रहा है तो मैं प्लान नहीं करूँगा, और उसमें भी गैप डाउन खुल गया, राइट। तो गैप डाउन खुल गया तो पहला तो अभी एक और कॉन्फिडेंस हमको आएगा पॉजिटिव साइड के लिए। देखिए पूरा लॉजिक सुनना, रीज़न सुनना क्यों मैं कल बोल रहा हूँ। देखिए पहले तो ये जो कंटिन्यूएशन जा रहा था रैली का, उसके बाद कहीं ना कहीं साइडवेज गया। अब साइडवेज होने के बाद मार्केट को जनरली रैली कर देनी चाहिए, लेकिन कोई भी न्यूज़ के कारण, सर इन्फोसिस का रिजल्ट था, कुछ भी था, उसके कारण मार्केट गैप डाउन खुल गया। अब गैप डाउन खुला है मार्केट, तो ये जो सारे ऊपर बैठे थे लोग वो पैनिक हो सकते थे, लेकिन वो भी पैनिक नहीं हुए। अगर पैनिक होते तो शार्प जो ये अपसाइड का मूव है वैसे ही रिकवर पूरा डाउन आ जाता। लेकिन क्या हुआ, गैप डाउन होके भी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट ने, राइट। तो कहीं ना कहीं वन मोर रीज़न टू स्टे पॉजिटिव इन मार्केट, राइट। तो अभी देखें कल के लिए प्लान क्या होना चाहिए। तो पहले तो ये जो रैली थी उसका 50% तक मार्केट ने रिवर्स कर दिया है। अब मार्केट फ्लैट कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, तो ये पहला सिनेरियो रहेगा कि मार्केट पॉजिटिव साइड में जा रहा है। और अगर गैप अप खुल रहा है तो कोई इश्यू है ही नहीं। लेकिन अगर गैप डाउन जा रहा है मार्केट तो कहीं ना कहीं फिर हम ये वीक के लिए नेगेटिव रह सकते हैं, राइट। तो प्लानिंग यही रहेगा। देखिए रेंज यही है हमारे लिए। ये जो ये जोन था ये कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और कहीं ना कहीं हाफ जितना रिकवर भी कर दिया है, राइट। तो ये वाला जगह से एक बाइंग हैपनिंग होना चाहिए। अनदर ये जो आपको दिख रहा है ये रेंज रहेगी कहीं ना कहीं, और कोई हमारे पास लेवल है नहीं, ये दो ही लेवल रहेंगे जो है हाई और लो, राइट। तो इसके ऊपर भी ये वाला एक लेवल है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो इसके ऊपर ही आप बुलिश प्लान कर सकते हैं, राइट। ये दोनों रेंज के बीच में आपको कहीं भी प्लान नहीं करना है, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं साइडवेज और वोलेटाइल मार्केट रह सकता है। तो प्लान क्या है, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है यहाँ पे जाता है, सीधा ब्रेकआउट पे बाई कभी भी नहीं करना है, रिटेस्ट पे बाई भी कभी भी नहीं करना है। हमारा यह प्लानिंग रहता ही नहीं है। यहाँ पे हम बिहेवियर देखेंगे, साइडवेज देखे नीचे अप कर रहा है, फिर एक रेंज के बाद अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं आप। ये वाली जगह पर रेजिस्टेंस लेके अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन आ रहा है तो वो मैं बीच में नहीं घुसने वाला हूँ, राइट। कहाँ से ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाए उसका हमें कोई भी अंदाज नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है, अगर ये रेजिस्टेंस पे मार्केट आया और यहाँ से अगर गिर रहा है तो आपको प्रीमियम भी फास्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा सडन फॉल नहीं दिखने वाला। देखिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आता है तो यहाँ से आप सेल करके इतना फास्ट मूव कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। होगा क्या, यहाँ से अगर सेलिंग भी दिखाया तो बहुत ही स्लो आएगा, स्लो सेलिंग आएगा। सब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल पे घुसे होंगे, और कहाँ से रैली आके सिर्फ स्टॉप लॉस खा जाएगा उसका कोई हमको नहीं रहेगा अंदाज़ा, राइट। तो बेटर यही है कि ये वाला जो लेवल है उस क्या है 800 के ऊपर आप साइडवेज और रेंज ब्रेकआउट पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं निफ्टी में, राइट। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या कहता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ओके, तो देखिए बैंक निफ्टी में जो अभी ये मुझे 4 आपको लगातार रेड कैंडल दिख रही है, 5 मिनट में तो और भी ज़्यादा है कंटिन्यूसली रेड कैंडल। देखिए ये जो आपको फॉल दिख रहा है कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि भाई बहुत ही बड़े प्लेयर का सेलिंग आया हुआ है यहाँ पे। क्या रीज़न था वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर मैं फोकस नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ। न्यूज़ को जो करना है वो करे, हमको कोई मतलब नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में
ये डब्ल्यू पूरा का पूरा ट्रैप हो चुका है, ऐसा ऐसा हमको दिख रहा है, राइट। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था मार्केट, अब आ गया है। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए प्लान करना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं अगर कंटिन्यूएशन में गया, अगर निफ्टी डाउन आता है तो आप निफ्टी में प्लान मत करिए। अगर मार्केट का व्यू नेगेटिव आ रहा है तो बैंक निफ्टी को नेगेटिव के लिए प्लान करिए। अगर मार्केट का मूड पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए आप निफ्टी को प्लान करिए, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। क्योंकि क्या है कि ये वाले जोन के ऊपर एक बार जो बायर आ गए हैं, ये बायर को तो मार्केट ने पूरा निकाल दिया है। अब इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम साइडवेज और ब्रेकआउट वाला प्लान अभी इसमें लगा नहीं सकते, राइट। क्योंकि अभी ये सीनरियो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहने वाला है, क्योंकि ये जो रेंज है दोनों, अगर इसके बीच में ही मार्केट जब तक घूमता रहा तब तक के लिए पूरा ट्रैप वाला मार्केट चलने वाला है, राइट। कौन सी रेंज है? 44,700 और 43,800। भले ही आपको दिख रहा हो कि 1000 पॉइंट कम नहीं होता इंट्राडे में, लेकिन आप सर्टेन मोमेंट पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि अभी मैं डेली में भी आपको दिखा देता हूँ साफ रीज़न क्या है बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करने का, जो रीज़न बता रहा हूँ, राइट। अब देखिए क्या हुआ था, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर वीक हो रहे थे, दूसरी बार ट्राई किया, वीक हो गए। ये जो जगह पे ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो जाना चाहिए था, राइट। अभी मैंने आपको क्या बोला कि बैंक निफ्टी प्लान करना है तो नेगेटिव के लिए, निफ्टी प्लान करना है तो पॉजिटिव के लिए। अब देखिए कितनी कितनी ट्रैपबाजी हुई है, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कितना हार्ड हो रहा है रिटेलर्स के लिए, जो ये बेसिक सिखाते। देखिए यहाँ तो पहले ये स्विंग था, ये लोअर लो कंटिन्यूएशन में जो ट्रेड किया होगा उसका एसएल खा गया मार्केट। अब यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन हुआ है, राइट। कहीं ना कहीं वो सब लोगों का एसएल यहाँ पे होगा। मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ पूरा चार्ट, राइट। अब ये देखिए दिख रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न, अब ये सब लोगों का एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ऑब्वियसली बात है। तो सेलिंग के लिए अगर मार्केट आएगा फास्ट तो ये एसएल तुरंत निकल जाने हैं, राइट। अगर ये एसएल निकलते हैं तो एक बार यहाँ पे ब्रेकडाउन पे भी स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को लॉजिकली प्लान करना चाहिए, समझ रहे हो। अब डेली में आपको दिख रहा है कि भाई एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन है, स्विंग लो भी यहाँ पे आ रहा है, राइट। एक स्विंग लो का आपको एसएल मिला प्लस डब्ल्यू का एसएल मिला, तो ये ट्रैप आपको इस तरीके से काम आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई पैटर्न ब्रेक हो गई ट्रैप पे सीधा ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होगा। आपको सीधा उसका लॉजिक आपको पहले समझना है। देखिए यहाँ पे पहले सेलर का एसएल खा गया, राइट। अब मार्केट को रैली कंटिन्यूएशन करनी होती तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था। अब ये लेवल आ रहा है, या तो आप डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं, और अगर आपको बड़ा मूवमेंट स्कैल्पिंग में आपको सपोज बड़ा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो एक ट्राई आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी आए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कल आएगा परसों आएगा, अगर आता है तो की बात है, अगर नहीं आता यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो कोई बात नहीं है, फिर हम बुलिस के लिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे ही प्लान करेंगे, राइट। ये जो लेवल दिख रहा है आपको क्या है 44,700, इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी आपको बाई के लिए जाना है, डेली में हो 15 मिनट में हो चाहे। लेकिन जब तक ये जोन नहीं निकलता मैं अभी बैंक निफ्टी में बुलिस तो नहीं जाने वाला, राइट। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको स्कैल्पिंग प्लान करना है, स्कैल्पिंग मतलब क्या है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही 1 मिनट में क्रॉस होता है आपको ट्रेड ले लेना है, थोड़ा सा 1 मिनट की कैंडल के 1-2 कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, और ये मेरे ख्याल से अच्छा खासा डाउन का मूवमेंट दे सकता है। आपको 5 मिनट 15 मिनट में नहीं जाना है, फिर तो आप ट्रैप हो जाओगे, राइट। अगर आपको 1 मिनट के हिसाब से यहाँ पे सपोज 20-30 पॉइंट का एसएल आ रहा है और यहाँ पे ये लगातार 100-150 पॉइंट वैसे ही मूव कर जाएगा, फिर 5 मिनट में जाए 2-3 मिनट में ही मूव आ जाएगा यार, राइट। तो आपको वो कैप्चर करके निकल जाना है। प्योर स्कैल्पिंग है, रिस्क वाले ट्रेडर इसको अवॉइड करना, जो नए लोग हैं वो ये ट्रेड अवॉइड करना अगर मिले तो, जिसको एक्सपीरियंस है। देखिए इसके भी क्राइटेरिया है, पहले तो आपको चार्ट को सीधा सामने खुला रखना है, दूसरे एक डिवाइस में आपको ट्रेड कंटिन्यू रखना है पुट का, 1 मिनट में सीधा मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, और इतना फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। अगर आप टाइम पे नहीं निकल पाए तो फिर ये आपका बड़ा लॉस भी करवा सकता है, राइट। तो ये पूरा ध्यान रखना बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब ये लेवल आए, कल आए परसों आए या फिर ना भी आए, अगर आए तो की बात है, राइट। तो ये था पूरा डिटेल में एनालिसिस। एक बार और बता देता हूँ, 15 मिनट में अगर मार्केट को यहाँ से कंटिन्यूएशन में नीचे जाना है तो यहाँ पे आप छोटे छोटे स्केल प्लान कर सकते हैं,
क्योंकि बैंक निफ्टी अभी एक कन्फ्यूजिंग स्टेज में आ गया है, राइट। निफ्टी हमारे लिए बुलिश जा सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है और ये जो कल का हाई है उसके ऊपर निकलने की ट्राई करता है तो निफ्टी हम प्लान कर सकते हैं, राइट। तो गाइस ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए। आपको लॉजिकली मैं पूरा समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्या है हम ऐसे डेली लॉजिक के साथ मार्केट एनालिसिस पोस्ट करते रहते हैं। और जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो भी डेली के वीडियो में मैं मेरा लाइव ट्रेड का मैं जो रिज़ल्ट रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा ऑन रहता है, मैं आपके सामने अब स्टॉक्स का मेरा अकाउंट खोल के भी दिखाता हूँ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।